रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। ओके। हाँ जी, तो किसी का कोई डाउट या सीधा स्टार्ट करें अपन? नहीं, ओके। तो आज का हमारा टारगेट है मैसेजेस पे वर्क करना। पहले मैसेज सेंड करने की यूआई बना लेते हैं, फिर मैसेजेस डिस्प्ले भी कर देंगे एंड सेंड भी करने वाला लॉजिक लिख लेंगे। ये खुल रहा है इतनी देर। यहाँ पे आना है हमें चैट वाली स्क्रीन के ऊपर, एंड चैट में अभी के लिए केवल चैनल की आईडी आ रही है यहाँ पे। अब हमें ये चैनल की आईडी लेकर के चैनल का पूरा ऑब्जेक्ट फैच करना है, क्योंकि उसी के अंदर मैसेजेस हैं, उसी के अंदर चैनल की और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। अब एक तरीके से देखें तो सारे चैनल के ऑब्जेक्ट्स होम स्क्रीन के ऊपर फैच हो ही चुके हैं, है ना? क्योंकि अपन फर्स्ट क्वेरी ही ये करते हैं एप्लीकेशन ओपन होते ही कि इस पर्टिकुलर बंदे के कौन से चैनल से जिसके अंदर ये मेंबर है। तो वहां पे सभी के आ चुके हैं ऑब्जेक्ट्स, तो या तो हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं यहाँ पे इफ यू वांट। बट हमारे क्या उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी मैसेजेस हैं, तो अभी के लिए चलेगा कि अपन वापस से रीफेच कर रहे हैं इसको, बट आगे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे अपन कि ज़्यादा क्वेरीज ना जाएं सर्वर के ऊपर और कम क्वेरीज में काम हो जाए। तो एक चैट व्यू मॉडल बनाते हैं, क्योंकि क्वेरी करने वाला सारा काम और बिहाइंड द सीन डेटा लाने वाला सारा काम व्यू मॉडल करता है। तो चैट व्यू मॉडल, एंड ये भी इनहेरिट करेगा बेस व्यू मॉडल से। एंड इसका हमें एक स्टार्ट फंक्शन बनाना है जो कि ये स्क्रीन के ओपन होते ही कॉल होगा। एंड यहाँ पे हमें इनपुट में चैनल की आईडी मिल जाएगी, जो भी हमें वहाँ पे नेव आर्ग्यूमेंट से मिल रही है। और इसके अंदर एज अ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर हमें देना है चैनल रिपोजिटरी। और चैनल रिपोजिटरी के अंदर फंक्शन भी बना देते हैं गेट चैनल का, आई थिंक नहीं है, हाँ बनाना पड़ेगा। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। गेट चैनल नाम होगा इसका। इनपुट में हम देंगे चैनल की आईडी, एंड आउटपुट में हमें एक चैनल मिलेगा डॉट वेयर इक्वल टू, और नेम की जगह पे, सॉरी टाइप की जगह पे वी वांट आईडी। तो जहाँ पे भी आईडी इक्वल हो जाए इस चैनल के आईडी के, उसे लेकर के आ जाओ डॉट टू ऑब्जेक्ट्स और फर्स्ट और नल, है ना? और अगर नहीं मिलता है तो एरर थ्रो करो, नो चैनल फाउंड, फाउंड विद आईडी, चैनल आईडी। ऑलराइट, चैनल्स नहीं, चैनल, गेट चैनल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एग्जीक्यूट पहले एक स्टेट बना लेते हैं चैनल के लिए। तो वेल चैनल इज इक्वल टू टास्क स्टेट ऑफ चैनल, एंड एग्जीक्यूट चैनल डॉट अपडेट चैनल रेपो डॉट गेट चैनल, और चैनल की आईडी पास कर देंगे तो चैनल फैच होके आ जाएगा। एंड जेट स्क्रीन के अंदर यहाँ पे लगा भी देते हैं व्यू मॉडल, और लॉन्च इफेक्ट के अंदर उस स्टार्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो व्यू मॉडल डॉट स्टार्ट, चैनल आईडी जो मिल रही है वो पास कर देंगे। व्यू मॉडल इसको चाहिएगा, तो व्यू मॉडल इक्वल टू कॉइन बेस व्यू मॉडल। और यही चीज़ हमें यहाँ पे जाके कॉइन मॉड्यूल्स में भी बनाना पड़ेगा इस व्यू मॉडल को, तो व्यू मॉडल और चैट व्यू मॉडल गेट। ऑल राइट, तो चैनल फैच होने का काम हो गया। एंड जेट स्क्रीन पे अब यहाँ पे जब चैनल फैच हो जाएगा तो हम करेंगे यहाँ पे व्यू मॉडल डॉट चैनल डॉट व्हेन लोडेड, और यहाँ पे तुम्हें ये चैनल का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और इसी के अंदर मैसेजेस भी हैं हमारे पास। तो ये वाले मैसेजेस हमें डिस्प्ले करने हैं, एंड नीचे नए मैसेज सेंड करने के लिए इनपुट फील्ड भी लगाना है।
तो करते हैं। अभी के लिए ये कॉम्प्लेक्स यूआई नहीं बनाएंगे अपन, नॉर्मली मैसेजेस की लिस्ट ऐसे ही डिस्प्ले कर देंगे, फिर धीरे धीरे ये लेआउट्स भी बनाएंगे कि कैसे मैसेज जो हम सेंड कर रहे हैं वो राइट में आएंगे, आ रहे हैं वो लेफ्ट में आएंगे, बीच में डेट आ रही है, ये सब बाद में करेंगे। बट अभी के लिए नॉर्मल सबसे बेसिक जो फंक्शनलिटी है इसकी कि मैसेजेस डिस्प्ले करना एंड मैसेज सेंड करना, वो भी अभी के लिए केवल टेक्स्ट वाला। तो नॉर्मल देखो, सबसे बॉटम के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड है, तो टेक्स्ट फील्ड बना देते हैं अपन। तो जब लोड हो जाए, चैनल जब लोड हो जाए, तब हमें यहाँ पे दिखाने हैं मैसेजेस, बट ये पूरा बनेगा एक कॉलम। तो कॉलम ऐसा जिसकी फिल मैक्स साइज होगी, एंड पैडिंग दे देते हैं 16 dp की। और इसके अंदर फर्स्ट चीज़ तो ये मैसेजेस दिखेंगे, यहाँ पे बना ही देते हैं, अलग से कंपोजेबल बना लेते हैं अपन। न्यू पैकेज कंपोजेबल मैसेजेस लिस्ट, कंपोजेबल मैसेजेस लिस्ट। और यहाँ पे पास कर देते हैं अपन मैसेजेस लिस्ट के अंदर चैनल को, कुछ और भी चाहिए होगा तो वहाँ से ले लेगा वो। ओके। इसके बाद एक हमें चाहिए आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड, या फिर ये नहीं, टेक्स्ट इनपुट लेआउट लेते हैं क्या, ताकि क्या एम्प्टी मैसेज वगैरह सेंड नहीं कर पाए, ऑटोमेटिक वैलिडेशन लगा पाए अपन। तो उसके लिए यहाँ पे एक फील्ड बना लेते हैं, मैसेज इनपुट इज इक्वल टू म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और रिमेंबर में लगाना है ऑफ कोर्स, टेक्स्ट इनपुट स्टेट। ठीक है, क्या चीज़ इनपुट लेनी है हमें, मैसेज, मैसेज दिख रहा है ना फील्ड, हाँ ठीक है, मैसेज। और कॉन्फ़िग के अंदर कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, मिन मैक्स ऑलरेडी एम्प्टी जाने देगा नहीं, मिन मैक्स चलेगा, अभी के लिए नहीं लगाएंगे तो डन, इतना सफिशेंट है। फिर यहाँ पे हमें लगाना है टेक्स्ट इनपुट लेआउट, और स्टेट में जाएगा मैसेज इनपुट। और साथ ही यहाँ पे मुझे थोड़ा मॉडिफाई भी करना है इसे, तो मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट, एक तो अलाइनमेंट सेट करना है इसका, अलाइन, अलाइनमेंट डॉट। अब देखो वो यहाँ पे बॉटम जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉलम के अंदर है ना। तो ये कॉलम में है तो हम यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं केवल हॉरिजॉन्टल वाला, बट हमें वर्टिकली सबसे बॉटम में रखना है इसको। तो उसके लिए क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, ये मैसेजेस लिस्ट को अपन वेट 1 दे देंगे। ठीक है, इसको वेट 1 देने से क्या होगा, जितनी जगह इसको चाहिए वो बची रहेगी, बाकी पूरी ये कवर कर लेगा। और अगर ये कवर कर लेगा और ये टॉप से कर रहा है, तो बचेगी जगह केवल बॉटम के अंदर ही, तो ये बॉटम में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए एक कॉलम और बना रहा हूँ, और इस कॉलम के अंदर सिंपली कर देते हैं मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट वेट 1। ठीक है, और उसके अंदर ये वाली चीज़ दिखानी है, मैसेजेस की लिस्ट। और यहाँ पे अब हमें कोई मॉडिफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बॉटम में आ जाएगा। और फिल मैक्स विड्थ भी ऑटोमेटिक करता है ये, तो ये काम भी हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ जो हमें करनी है, इसका ट्रेलिंग आइकन दिखाना है ना, ये वाला, क्योंकि सेंड वाला बटन है वहाँ पे, ट्रेलिंग आइकन नहीं, ट्रेलिंग आइकन बटन यूज़ कर सकते हैं शायद, ट्रेलिंग आइकन बटन, यस। तो आइकन बटन, एंड आइकन, आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट सेंड, सेंड। और यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ये जो कह रहा है वो। और ऑन क्लिक में हमें मैसेज को सेंड करना है ना। तो यहाँ पे मैसेज का जो इनपुट हमें मिला है, इफ़ वैलिड, इफ़ वैलिड इनपुट, अगर वैलिड इनपुट है तो मैसेज हमें एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। फिर हमें व्यू मॉडल का एक फंक्शन कॉल करना है, सेंड मैसेज, मैसेज इनपुट में मिलेगा, टाइप होगा इसका स्ट्रिंग, और यहाँ से हम ये फंक्शन कॉल कर लेंगे, व्यू मॉडल डॉट सेंड मैसेज, डन। ठीक है, अब दिखानी है मैसेजेस की लिस्ट, तो ये काम भी कर लेते हैं। मैसेजेस की लिस्ट अभी के लिए मैं सिंपल कुछ कार्ड्स के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ फैंसीफुल नहीं है, फैंसी बाद में करेंगे।
तो एक कंपोजेबल और बना लेते हैं, बाहर ही बना लेते हैं मैसेज का, मैसेज कार्ड, कंपोजेबल मैसेज कार्ड। इसमें तुम्हें मैसेज इनपुट मिलेगा, एंड कार्ड दिखाना है तो कार्ड अपन ने ऑलरेडी बना रखे हैं बहुत सारे, उनको ही रीयूज कर सकते हैं। यूज़र कार्ड ले लेते हैं सपोज। ऑन क्लिक नहीं चाहिए, रो भी नहीं चाहिए, केवल ये कॉलम चाहिए। बट इसका मॉडिफायर मेरे काम आएगा, तो ये हटा देते हैं या पेस्ट कर देते हैं। एंड ये वाली चीज यहाँ पे केवल एक कॉलम दिखाना है, फिल मैक्स विड्थ, पैडिंग वगैरह चली गई, सही है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। कॉलम है तो कुछ नहीं चाहिए, चलेगा अभी के लिए। तो यहाँ पे जो मैसेज डॉट मैसेज है केवल वो दिखाना है, और टाइम दिखा देते हैं साथ में अभी के लिए, मैसेज डॉट टाइम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है। ऑप्टिमाइज इंपोर्ट्स, और मैसेज लिस्ट में अपन सिंपली एक लेजी कॉलम लगाते हैं। मॉडिफायर मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, और कंटेंट पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, बट मैसेजेस के बीच में स्पेस देने की ज़रूरत है, तो अरेंजमेंट डॉट स्पेस्ड बाय, और सपोज 12 का स्पेस दे देते हैं। एंड यहाँ पे हमें आइटम्स दिखाने हैं, चैनल डॉट मैसेजेस, और मैसेज कार्ड में ये मैसेज चला जाएगा। ओके, आई थिंक डन है। अब बस ये वाला फंक्शन डिफाइन करना है, सेंड मैसेज वाला, ताकि मैसेजेस पहुंच पाए। अब यहाँ पे क्या अप्रोच रखनी है हमें, देखो हमारे चैनल के ऑब्जेक्ट के अंदर है ना ये लिस्ट ऑफ मैसेजेस हैं। तो जब भी हमें कोई मैसेज सेंड करना है तो अपन ये मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस एरे के अंदर अपेंड कर देंगे इसको। ठीक है। तो इसके लिए एक और मैसेज, ये चैनल रिपोजिटरी के अंदर एक और फंक्शन बनेगा। वैसे चैनल में नहीं, मैसेज रिपोजिटरी बनना चाहिए, क्योंकि बट अभी चलेगा, अभी अपन चैनल के अंदर रख रहे हैं, चैनल वाले मॉडल के अंदर ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंड मैसेज, ठीक है, कौन से चैनल में भेजना है, और मैसेज क्या है। मैसेज इस बार स्ट्रिंग नहीं, मैसेज का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें उसे उस एरे के अंदर अपेंड करना है, ऐड करना है। तो वेर इक्वल टू तो नहीं चाहिएगा, चैनल्स का कलेक्शन, रिटर्न वगैरह भी नहीं करना। चैनल कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट, ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट, ये चैनल आईडी वाला। और इसमें हमें करना है अपडेट। क्या अपडेट करना है, एरे अपडेट ऐसे कुछ होता है इसका, भूल रहा हूँ मैं, देख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो फायर स्टोर एरे यूनियन एंड्रॉइड। इसलिए चैट जीपीटी सही रहता है यार, ये मतलब जाके ढूंढते रहो, बेकार काम है। आगे बढ़ो भैया। हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट फील्ड वैल्यू डॉट एरे यूनियन। ओके, फील्ड वैल्यू, ये वाला फील्ड वैल्यू डॉट एरे यूनियन करना है। और क्या ऐड करना है, ये मैसेज ऐड करना है, और कौन से फील्ड में ऐड करना है, तो चैनल का एक फील्ड है मैसेजेस, उसमें इसको अपेंड कर देना है। ठीक है, डॉट अवेट, बस, तो इससे वो मैसेज वहाँ पे पहुँच जाएगा।
और अब हम इसे कॉल करना है तो कॉल यहाँ कर देंगे एग्जीक्यूट। और इस बार एक काम करते हैं, हमें वहाँ पे जितनी देर मैसेज सेंड हो रहा है ना वहाँ पे वो लोडिंग का आइकन वहीं पे दिखाना है तो वो अच्छा रहेगा अप्रोच। बट अभी के लिए मैं जेनरिक दिखा रहा हूँ, आगे करते हैं उसको भी इम्प्रूव। तो चैनल रिपोजिटरी डॉट सेंड मैसेज, चैनल की आईडी चाहिएगी। तो चैनल की ऑलरेडी स्टेट बन चुकी है, तो चैनल डॉट वैल्यू डॉट आईडी। और मैसेज का ऑब्जेक्ट चाहिए तो वैल मैसेज स्ट्रिंग कह देते हैं इसको। और ये वाला मैसेज इक्वल्स टू मैसेज का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या क्या फील्ड चाहिए इसको, टाइम चाहिए, तो टाइम का तो बाय डिफ़ॉल्ट या टाइम स्टैम्प डॉट नाउ ही दे देते हैं अपन। टाइम स्टैम्प डॉट नाउ, ठीक है। सेंडर कौन है इसका, तो सेंडर के लिए मुझे चाहिएगा उसका ऑब्जेक्ट। तो वेल यूज़र इज इक्वल टू, या फिर लेट इनिट वार भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यूज़र मिलना ही मिलना है। यूज़र यूज़र और यूज़र का ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा लोकल रेपो के अंदर, तो प्राइवेट वैल लोकल रेपो। और यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, सॉरी लोकल रेपो डॉट गेट लॉग्ड इन यूज़र। फिर यहाँ पे कर देंगे यूज़र डॉट आईडी, ये सेंडर है इसका। और मैसेज क्या है, तो मैसेज में है भैया ये जो मैसेज की स्ट्रिंग दे रहे हैं ये वाली। और मीडिया यूआरएल फिलहाल कुछ भी नहीं है, नल। तो ये मैसेज का ऑब्जेक्ट बन गया, इस मैसेज को कर दीजिए सेंड। हाँ, यहाँ पे आईडी का फंक्शन यूज़ करो। ओके, तो बहुत सारा कोड लिख दिया है, अब चेक कर लेते हैं सब वर्क करता है कि नहीं करता है। हमने क्या किया और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैट स्क्रीन में अब हमने यहाँ पे मैसेजेस की लिस्ट भी दिखा दी है, तो जो भी मैसेजेस होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। प्लस मैसेज सेंड करने का लॉजिक भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लेआउट यूज़ करके कर लिया है। ट्रेलिंग आइकन में सेंड का बटन लगाया है, सेंड का बटन क्लिक करने पे सेंड का मैसेज या सेंड मैसेज का फंक्शन कॉल होता है और ये चैनल के अंदर उस मैसेज को अपेंड कर देता है। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। ऑफ कोर्स, ले लो। नो चैनल फाउंड विद आईडी। हाँ सही बात है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्वेरी ही गलत लिखी है। अब हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर आईडी सेव नहीं होती, हमारे कहाँ पे सेव होती है, डायरेक्ट उसके डॉक्यूमेंट के आईडी के अंदर, है ना। तो सीधा ऐसे पास करेंगे अपन। अब टू ऑब्जेक्ट और फर्स्ट ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा मिलेगा। डॉट टू ऑब्जेक्ट करेंगे नॉर्मल, चैनल लास्ट डॉट जावा, या ये वर्क करेगा। ओके, चैनल फैच हो गया। अभी के लिए कोई भी मैसेजेस नहीं है तो नहीं दिखा है ना। यहाँ पे एक मैसेज सेंड करके देखते हैं। ठीक है, सेंड हो गया पर दिखा नहीं, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कब दिखाने के लिए कहा है, जब स्क्रीन फर्स्ट टाइम लोड होती है तब केवल, है ना। ये केवल तभी चैनल फैच करेगा और उसमें जब जब मैसेजेस होंगे वो दिख जाएंगे। बट उस टाइम तो कुछ था नहीं तो कुछ नहीं दिखाया, और अभी एक ऐड हो चुका है तो वापस जब मैं आऊंगा ना तब दिख जाएगा, देखो दिख रहा है। और मैंने एक गड़बड़ करी यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हें ये कंटेंट ये पैडिंग देनी ज़रूरी है। तो पैडिंग इट, ये पैडिंग वैल्यूज जो मिलती है उससे, ठीक है, सिंक कर ले भाई। ओके देखो ए वाला मैसेज आ गया। अब यहाँ पे सपोज मैं बी देता हूँ, अभी दिखेगा नहीं, जब बैग लेके वापस आऊँगा तब दिख जाएगा। ठीक है, तो मैसेजेस
दिख रहे हैं, बट रियल टाइम में सिंक होने चाहिए, है ना। तो देखो, रियल टाइम में सिंक करवाने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास दो अप्रोच है। अभी जैसे ही मैसेज अपन सेंड कर रहे हैं, तो उसे सीधा सर्वर पे सेव कर रहे हैं। इसके बजाय, या फिर इसी के साथ में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये चैनल का ऑब्जेक्ट है चैट व्यू मॉडल के अंदर। इस चैनल के ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैसेजेस हैं, हम उसके अंदर भी अपेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे लाइव दिख जाएगा वो। बट ये क्या, दो जगह पे अपन सेम टू सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बजाय क्या कर सकते हैं, हम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्नैपशॉट लिसनर लगाएंगे। अभी स्नैपशॉट लिसनर क्या चीज़ है, यानी कि फायरबेस में जब भी इस पर्टिकुलर चैनल के डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस होंगे, जब भी उसमें कुछ चेंज होगा, तो हमें ये नोटिफाई करेगा, बताएगा कि चैनल चेंज हो चुका है। और ये हमारी आगे भी हेल्प करेगा, क्यों? क्योंकि जब हम इस चैट को ओपन करके रख रहे हैं, तब अगर सामने वाला भी, रिसीवर भी अगर कोई मैसेज सेंड करता है, तो वो भी हमें रियल टाइम में यहाँ पे दिखना चाहिए, है ना। तो स्नैपशॉट लिसनर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम यहाँ पे स्नैपशॉट लिसनर लगाएंगे कि जब भी ये चैनल अपडेट होगा, तो हम यहाँ पे इस चैनल के ऑब्जेक्ट को भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो स्नैपशॉट लिसनर लगाता है। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन पुल अप कर लेते हैं। गेट रियल टाइम अपडेट्स, ये रहा ऐड स्नैपशॉट लिसनर। ठीक है, स्नैपशॉट मिलेगा तुम्हें, और इसमें स्नैपशॉट और एरर दोनों मिल सकती है। अगर एरर नल नहीं है, इट मीन्स स्नैपशॉट मिल जाएगा तुम्हें। ओके, तो अब हमारे, पहले इतना कमिट कर देते हैं। सेंड एंड, कौन सी है चैट स्क्रीन है, सेंड एंड व्यू मैसेज। ओके, अब चैनल रिपोजिटरी के अंदर, अब यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर चैनल को लिसन करना है। तो क्या नाम दें इसको, सब्सक्राइब कह देते हैं, सब्सक्राइब टू चैनल। और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लो, है ना। अभी तक ये चैनल केवल वन टाइम सेंड हो रहा था बाहर की साइड में, बट अब ये चैनल जब भी चेंज होगा, तब मल्टीपल टाइम्स सेंड हो सकता है ये बाहर की तरफ। तो अब यहाँ पे तुम्हें आउटपुट में फ्लो ऑफ चैनल मिलेगा, और इनपुट में तो यस चैनल आईडी तो मिलेगी मिलेगी। यहाँ तक का काम तो सेम है, डॉक्यूमेंट के रेफरेंस तक। इसके आगे हमें अब करना है ऐड स्नैपशॉट लिसनर। तो यहाँ पे अब तुम्हें स्नैपशॉट मिल जाएगा इसका, और इसी स्नैपशॉट को डॉट टू ऑब्जेक्ट करके हम चैनल का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। एरर अगर मिलती है तो सीधी एरर थ्रो करनी है, इफ एरर, या फिर ऐसे कर लेते हैं, एरर डॉट लेट थ्रो एरर। ठीक है, एरर मिलती है तो थ्रो कर दो उसको, थ्रो इट। और यहाँ पे हमें फ्लो बनाना है, तो उसके लिए यूज़ होता है कॉल बैक फ्लो, रिटर्न कॉल बैक फ्लो। इस तरीके से लगता है कॉल बैक फ्लो, और इससे तुम्हें चैनल का ऑब्जेक्ट मिलेगा। चैनल अगर मेरे को मिल जाता है, तो डॉट लेट करके हम क्या करेंगे, एमिट करेंगे इसको। इमिट नहीं, शायद सेंड होता है। हाँ, सेंड, सेंड करना है चैनल को, इट। ओके, तो यहाँ पे चाहिए इसको स्कोप। स्कोप यहाँ मिलता है क्या, कोरोटीन स्कोप। कोरोटीन स्कोप, कोरोटीन कॉन्टेक्स्ट डॉट लॉन्च, और उसमें सेंड करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब टू चैनल, और यहाँ पे अब चैट व्यू मॉडल में ये अपडेट की बजाय हम क्या करेंगे, और यहाँ पे अब एक इशू है, ये एग्जीक्यूट, अब जब भी ये इस तरीके से अपन
किसी फ्लो को कलेक्ट करते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा चैनल रेपोजिटरी डॉट, क्या नाम था, सब्सक्राइब टू चैनल, और चैनल की आईडी दूंगा, तो मुझे फ्लो मिलेगा, और फ्लो को मुझे करना है कलेक्ट। कलेक्ट लेटेस्ट चलेगा। तो यहाँ पे चैनल के ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, पर अब ये इशू ये है कि ये को रूटीन कभी भी खत्म नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलने वाली चीज है। वो है ना, एनी टाइम पीरियड के लिए एमिट करता रहेगा वैल्यूज को, और ये कलेक्ट करता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आके ये चीज एंड नहीं हो रही, और एग्जीक्यूट क्या करता है, लोडिंग डायलॉग दिखाता है ना। ये जो आगे एरर आने वाली है वो मैं पहले से बता रहा हूँ तुम्हें क्या एरर आने वाली है। तो ये दिखाएगा लोडिंग डायलॉग, और ये कभी एंड होगी नहीं, तो लोडिंग डायलॉग कभी हटेगा नहीं, है ना। तो ये वाला काम तुम्हें अलग को रूटीन के अंदर करना है। हम यहाँ एक और को रूटीन लॉन्च करेंगे यूजिंग द लॉन्च कीवर्ड, लॉन्च फंक्शन, और यहाँ पे हमें करना है हर बार चैनल को अपडेट, लाइक दिस। बस बाकी सब एज इट इज ही रहेगा, एवरीथिंग विल वर्क, लेट्स सी। ओ या, अवेट क्लोज, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसे कॉल बैक फ्लो लगाते हो ना, तो उसको रुकना कब है ये हमें बताना ज़रूरी है। तो हमारे चैनल रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे तुम्हें लगाना पड़ेगा अवेट भैया क्लोज। कॉल बैक, क्या हुआ? भैया कॉल बैक फ्लो मतलब फायर बेस से रियल टाइम में नहीं 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 सारे। नहीं, फायरबेस का नहीं है, ये कॉटलिन कोरूटीन्स का पार्ट है। यानी कि जब भी तुम्हारे पास ऐसे, अब ये देखो, ये कॉल बैक वाली चीज़ है ना, ऐड ऑन स्नैपशॉट लिसनर एक कॉल बैक है। यानी कि जब भी हम्म, इसके कॉल बैक्स मिलेंगे तुम्हें इसको एमिट करवाना है। तो अच्छा। कॉल बैक में जब भी तुम्हें फ्लो बनाना होता है, तब कॉल बैक फ्लो फंक्शन का यूज़ करते हैं अपन, और इस तरीके से सेंड कर दो उसको, तो ये इस फ्लो के अंदर एमिट करता रहेगा वैल्यूज को। हम्म, यहाँ यहाँ पे क्या है, ऐड स्नैपशॉट लिसनर तुम्हें है ना लिसनर रजिस्ट्रेशन का एक ऑब्जेक्ट देता है। तो उस ऑब्जेक्ट को एक एक वेरिएबल के अंदर होल्ड कर लो, वेल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और अवेट क्लोज क्या करता है, जब भी ये को रूटीन खत्म होने वाली होगी, कैंसिल होने वाली होगी, तब ये इस रजिस्ट्रेशन को हटाना है हमें, कि अब हमें ज़्यादा ये स्नैपशॉट लिस्टनर अपन ने ऐड किए, अब नहीं चाहिए आगे। तो आई थिंक इसका डॉट रिमूव करके है, नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन का कुछ फंक्शन होगा, रजिस्ट्रेशन डॉट रिमूव, यस, लाइक दिस। तो अवेट क्लोज वही करता है, जब भी तुम्हारी कोटिंग खत्म होने वाली होती है तब क्या करना है, तो तब हमें ये स्नैपशॉट लिस्टनर को हटा देना है ना, ताकि फालतू में वो लिसन ना करता रहे बिहाइंड द सीन्स। ओके, एंड सी मैसेज सेंड करते हैं, आ गया सी। डी करते हैं, डी भी आ गया। ई करते हैं, ई भी आ गया। ठीक है, तो रियल टाइम में मैसेजेस सेंड हो रहे हैं एंड यहाँ पे दिख भी रहे हैं। और एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट जो मेरे को दिख रहा है कि जैसे ही मैसेज सेंड हो जाता है, तो इन दैट केस अपन को उस वाले फील्ड को एम्प्टी कर देना है। तो मैसेज इनपुट डॉट क्लियर डॉट वैल्यू डॉट क्लियर, नहीं, तो फिर अपडेट होगा, अपडेट और एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, मैसेज सेंड होने के बाद करना है बट ये वाला काम। तो सेंड मैसेज में एक अपन यहाँ पे ऑन कंप्लीट वाला लैम्डा पास कर देते हैं। ठीक है, मैसेज जैसे ही सक्सेसफुली सेंड हो जाए तो ऑन सक्सेस, और यहाँ पे हमें ऑन सक्सेस के अंदर मैसेज वाले इनपुट को क्लियर कर देना है, लाइक दिस। ओके, क्लियर हो रहा है, नेक्स्ट मैसेज भी सेंड किया and वो भी आ रहा है, कूल। एक और इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मेरे को, वो ये वाली पैडिंग दिक्कत दे रही है, तो इस पैडिंग को हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लगा देते हैं मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट पैडिंग, एक दे देते हैं हॉरिजॉन्टल 16 dp की, और एक दे देते हैं बॉटम में 16 dp की, और जो ऊपर वाली है ना, वो ये मैसेजेस लिस्ट के अंदर आ जाएगी, तो वो मैं नहीं दे रहा।
क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट पूरे को दूंगा पैडिंग। 12 dp की दे देते हैं सपोज। ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पे देना अलाउड। अलाउड क्या मतलब, यहाँ पे नहीं देते हैं, इसकी कंटेंट पैडिंग में देते हैं। तो कंटेंट पैडिंग, पैडिंग वैल्यूज 12 dp। ठीक है, सही है। अब इसका स्क्रॉल भी सही है, और ये नीचे वाले का फिल मैक्स विड्थ कर देते हैं, टेक्स्ट इनपुट लेआउट का फिल मैक्स विड्थ। ओके, मस्त है। ना कमिट कर लेते हैं। तो चैट स्क्रीन पे लिसन फॉर रियल टाइम चेंजेस टू चैनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूजिंग स्नैपशॉट लिसनर, वो भी अपन ने देखा। यहाँ तक किसी को भी डाउट? नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें ये वाला कंपोजेबल बनाना है। और देखो, डेट बाद पे आते हैं, डेट वाली चीज पे बाद में आते हैं, पहले ये चीज बनाते हैं अपन की ये वाला मैसेज का कार्ड इस तरीके से दिखे, टाइम वगैरह की फॉर्मेटिंग हो जाए, और ये अलाइनमेंट सेट हो जाए। अगर सेंड कर रहे हैं अपन तो राइट साइड में, अगर रिसीव कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में। तो इसके लिए क्या कंडीशन है हमारे पास? करंट यूज़र की आईडी भी हमारे पास स्टेट में होनी चाहिए, ताकि अपन डायरेक्टली उसका यूज़ करके एंड चेक कर पाए कि अगर ये यूज़र आईडी मैच करती है, इसका मतलब यही इसका सेंडर है। तो सेंडर है तो फिर राइट साइड में, नहीं तो लेफ्ट साइड में। तो बनाते हैं मैसेज कार्ड को इम्प्रूव करते हैं। तो मैसेज कार्ड में अब ये कार्ड तो रहेगा, बट इसकी फिल मैक्स विड्थ नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिल मैक्स विड्थ हटा देते हैं इसकी। पैडिंग में भी 16 dp की जगह पे 12 dp कर देते हैं, वर्टिकल में 8 dp कर देते हैं, या फिर यहाँ से ही देख लेते हैं कितनी पैडिंग दे रखी है इसको। इसकी देखो 12:8 ही दे रखी है, सही है 12:8। और इन दोनों के बीच की 10 dp की है। और ये कॉलम नहीं है, ये रो है। तो रो एंड मैसेज डॉट मैसेज तो एज इट इज आ जाएगा। इसकी स्टाइल क्या है? अच्छा, स्टाइल सेट करी हुई नहीं है, 16 है, तो 16 वाला किस में काउंट होता है भैया? क्या वो थीम नहीं है इसकी? बॉडी मीडियम, हाँ यहाँ पे दिख जाएगा। तो बॉडी लार्ज, बॉडी लार्ज में दिखाना है, टाइटल लार्ज की जगह पे बॉडी लार्ज में। और रो है, ये है, फिर बाद में टाइम दिखाना है ना। अब टाइम को देखो, तुम्हें फॉर्मेट करना है। तो टाइम फॉर्मेट करना है, और किस फॉर्मेट में करना है? केवल HHMM और A आना चाहिए, यानी AM PM। तो उसके लिए डेट टाइम यूटिल्स है हमारे पास। यूटिल्स वाले पैकेज को हमने इंपोर्ट किया है क्या? आई थिंक किया ही होगा, डेट पिकर में काम लिया है तो किया ही होगा। तो यहाँ पे हम एक डिराइव्ड स्टेट बना लेते हैं। क्योंकि क्या है, जब भी ये टाइम चेंज होगा, केवल उसी टाइम हमें ये ऑपरेशन करना है, ताकि बार बार वो हैवी ऑपरेशन ना हो टाइम को फॉर्मेट करने वाला। तो वेल फॉर्मेटेड टाइम इज इक्वल्स टू, रिमेंबर, डिराइव्ड स्टेट ऑफ और डेट टाइम यूटिल्स डॉट फॉर्मेट टाइम। और फॉर्मेट क्या यूज़ करना है? तो फॉर्मेट डॉट आवर, मिनट्स, 24 आवर या 12 आवर्स वाला फॉर्मेट। एंड साथ में क्या चाहिए इसे? टाइम स्टैम्प चाहिए। तो मैसेज डॉट टाइम डॉट टू डेट, और फिर इसमें टाइम स्टैम्प ऐसे मिल जाएगा तुम्हें। तो ये इसको फॉर्मेट कर देगा। यहाँ पे भी इंपोर्ट लगा देते हैं तो शॉर्ट हो जाएगा कोड। कूल। और यहाँ कर देते हैं फॉर्मेटेड टाइम। क्या हुआ, स्ट्रिंग नहीं है? अच्छा, डॉट वैल्यू लगाना पड़ेगा, ओके। ठीक है, आई थिंक इतना ही है। और दूसरी चीज़ तो इसका अलाइनमेंट है। तो इसका मॉडिफायर बाहर दे देते हैं अपन, या फिर सिंपल ऐसे ही बोल देते हैं कि इज सेंट।
या फिर सेल्फ सेंड कर देते हैं, सेल्फ सेंड। तो यहाँ पे फिर लगा देते हैं डॉट रन, अगर सेल्फ सेंड है, या फिर रन की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमेशा लगाना ही है हमें। तो अलाइन, इफ सेल्फ सेंड है तो अलाइनमेंट डॉट एंड होगा, अदरवाइज अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट होगा। अच्छा सॉरी, स्ट्रिंग नहीं, बूलियन होगा ये। ठीक है। एंड मैसेजेस लिस्ट के अंदर अब यहाँ पे ये काम करना है, और इसमें मैसेजेस लिस्ट में मेरे को करंट यूज़र की आईडी भी चाहिए। तो करंट यूज़र की आईडी देखो, अब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस यूज़र के ऑब्जेक्ट को अपन रीड करेंगे तो, और ये लेट इनिट वार में यूज़ कर रखा है, तो ये इशू क्रिएट कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक नई स्टेट की क्लास बना लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ चाहिए हमें, है ना, और दोनों लोड भी एक साथ ही हो रही है, तो बेटर ये है एक ही स्टेट। तो स्टेट वेल, जिसमें चैनल मिलेगा फर्स्ट तो, और दूसरा मिलेगा यूज़र का ऑब्जेक्ट। पूरा ऑब्जेक्ट ही दे देते हैं, कभी आगे भी काम आएगा। तो अब बनेगी जो स्टेट हमारी बनेगी, वो बनेगी इस पर्टिकुलर स्टेट की बनेगी, टास्क स्टेट ऑफ, या फिर डेटा कह लेते हैं इसको, स्टेट की जगह पे डेटा। डेटा, एंड यहाँ पे यूज़र मिल गया, इसको अलग से सेव करने की ज़रूरत नहीं है अब। तो वैल यूज़र इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे चैनल डॉट अपडेट, अपडेट की जगह पे डेटा डॉट अपडेट, और डेटा के अंदर हम बनाएंगे इस डेटा का ऑब्जेक्ट। इसमें जाएगा चैनल पहला तो ये रहा चैनल, और यूज़र का ऑब्जेक्ट, तो ये यूज़र का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी फिर आ जाएगा डेटा डॉट वैल्यू डॉट यूज़र डॉट आईडी, डेटा डॉट वैल्यू डॉट चैनल की आईडी है ना, चैनल डॉट आईडी। ठीक है। स्क्रीन पे भी कुछ चीज़ें हिल गई होंगी डेफिनेटली। तो डॉट डेटा डॉट वैन लोडेड, और यहाँ पे तुम्हें डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे भी अब पूरा पूरा डेटा ही पास कर दो, और कहीं पे इशू, कहीं पे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा डेटा, तो यहाँ कर देते हैं डेटा डॉट चैनल डॉट मैसेजेस रिक्वायर्ड इंटीजर। अरे भाई सही वाला फंक्शन इंपोर्ट करना, ठीक है। और मैसेज कार्ड के अंदर अब यहाँ पे हमें बताना है कि सेल्फ सेंड है या नहीं, है ना। तो सेल्फ सेंड की क्या 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 कंडीशन है, सेल्फ सेंड इज इक्वल्स टू, अगर डेटा डॉट यूजर डॉट आईडी अगर मैच करती है इट डॉट सेंडर आईडी से, तो ये सेल्फ सेंड है। और यहाँ कर देते हैं मैसेज। ओके, रन करके देखते हैं। तो अब सारे मैसेजेस जो अभी तक अपन ने भेजे हैं सारे आने चाहिए राइट साइड में। फुल है, लेफ्ट साइड में आ गए। कंडीशन उल्टी लग गई क्या, अगर सेल्फ सेंड है तो एंड में सही तो लगा ही है, बट हाँ एक इशू है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये अलाइनमेंट इस कार्ड के अंदर का अलाइनमेंट है, यस। इशू यहाँ पे है। तो ये मॉडिफायर अलग से ही देना पड़ेगा, सेल्फ सेंड छोड़ो, मॉडिफायर ही देना पड़ेगा इसको। और ये मॉडिफायर इस कार्ड को अप्लाई कर दो, अलाइनमेंट वाला काम बाहर करेंगे। मैसेजेस लिस्ट में val is self send is equals to, तो ये वाली कंडीशन, और यहाँ पे हम देंगे मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट अप्लाई। क्या दिक्कत है भाई, ऊपर कोई अलाइन गलत इंपोर्ट हो गया है क्या, नहीं। अलाइन हॉरिजॉन्टल, कॉलम इसको। क्या लगी आपने जेमिनी ऑन नहीं कर रखा क्या इस प्रोजेक्ट रिगार्डिंग? क्या नहीं कर रखा, जेमिनी। नहीं जेमिनी ऑन नहीं किया।
वो करो, वो क्या करता है इतना अच्छा है कि ऑटोमेटिक सजेशन भी देता है कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, और बहुत सही है मतलब। करते हैं, पर अभी ये काम क्यों नहीं कर रहा यार? ये मतलब ऐसे कामों में हेल्प करता है वो। कहाँ से होगा? टूल्स, विंडो, फाइल्स पे क्लिक करना, इसमें आई थिंक व्यू, टूल विंडो में नीचे नीचे कहीं ना कहीं जेमिनी दिखेगा आपको। इसको प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्ट देना फिर। ये शायद कहाँ क्या पे? है, आईडी पुरानी है ये वाली, नई जेली आईडी। फिश, जेली में जेप नहीं है? जे क्या के वाला पड़ा है ज- भाई मेरे पास, के वाला है, वो वाला। तो यार इसमें तो होना चाहिए यार। नहीं नहीं नहीं, वो पुराना वर्जन था मेरे पास, दोनों है, पुराना भी है नया भी है। नए वाले में ओपन करता हूँ उसको मैं। पुराना जेली फिश से पीछे है। डॉट अलाइन हाँ शायद आई थिंक चाइल्ड पुराना ही है वो। के लिए करता है वो शायद तक। मतलब हैजहॉग पे है। हाँ पुराना वाला आई थिंक है, चौक पे ही होगा। हाँ तो जेली फिश स्क्रीन लोगे पास में तो अपग्रेड कर लेना, स्टेबल वर्जन आ गया उसका, और वहाँ पे जेमिनी ऑन कर लेना। इतना शानदार है कि एरर में बता देता है कि भाई ट्राई जेमिनी, और लिटरली एकदम मस्त एरर बताता है कि भाई कि कहाँ पे एरर है कहाँ पे नहीं है वगैरह वगैरह। सो स्टूडियो बहुत बॉट सही है है। यार, यहाँ पे जेमिनी का है। यार मेरे जेमिनी था यार। चलो ये स्टूडियो कोड ऑन कर लो आप तो। ये तो और नया है, ये तो कोआला है। हाँ उसमें क्या होता है, खास बात क्या है कि उसमें ऑप्शन दे रखा है कि क्या इसको प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्ट देना है। तो अगर आंसर यस है ना, तो खास बात ये क्या है कि जो आप कोड बताते हो ना कि ये टाइप करना है, उससे हम्म। पहले वो बता देता है मेरे को कि ये लिखना है। तो रन टाइम सजेशन चलते हैं मतलब, खट 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 खट। वो तो है ही, प्लस के अंदर अगर कोई एरर आती है तो पहले बता देता है कि एरर डीबग करनी है नहीं करनी है। एंड दूसरा मैंने देखा भी कि मुझे जो चीज़ अचीव करनी है उससे वो अच्छी रहती है, मतलब बढ़िया है, तो एक्सेप्ट करो टर्म एंड कंडीशंस एंड। हाँ ये रहा, ऊपर ऊपर वाला दो दोस्त का, ये वही सेम चीज़ है, नाम चेंज कर दिया इन्होंने। एक ही चूज कर सकते हो तो ऊपर वाला कर लो, हम कोई भी कर लो, चलो मीडियम भी चला कर लो। नहीं ऊपर वाला नहीं भाई, मेरे पास बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स हैं, साला उसका मॉडल ट्रेन करने लग जाएगा तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी मेरे को। मैं बोलूंगा उसमें ही करना है इनेबल। ठीक है। अभी तो खैर कोई नहीं, तो जैसे एरर वगैरह कुछ भी आती तो बढ़िया ही करता है, मतलब सजेशन भी सही देता है मतलब। और चैट स्क्रीन पे थे अपन। नहीं, चैट में मैसेजेस में, मैसेजेस लिस्ट, और हाँ ये अलाइन काम नहीं कर रहा था। पूछने का तरीका है क्या कुछ? पूछने का उसके लिए सबसे पहले ऑन कर लो टूल विंडो में जाके भी, राइट साइड में आया नहीं है, आ गया ये रोबोट वाला आइकन, आई थिंक वही होगा नीचे की तरफ। ये वाला। मैं डॉट अलाइन शायद चाइल्ड एलिमेंट्स के लिए होता है इसलिए तो ये शायद तक। चाइल्ड ही तो है यार ये, लेजी कॉलम का चाइल्ड है। बट मतलब मैसेज कार्ड फंक्शन शायद तक डायरेक्ट कार्ड, मतलब अंदर कार्ड है ना इसके, तो इसलिए शायद नहीं ले रहा। डॉट अलाइन इज उसको नॉट बता दो कि मेरी वर्किंग। मैसेज स्क्रीन, मैसेज लिस्ट स्क्रीन है, इसमें ये करना है मुझे, बता देगा ये। Is not supported in lazy column. Use the horizontal alignment parameter. ये नहीं चाहिए भाई मेरे को। तो फिर यानी लेजी कॉलम में ऐसे काम नहीं होता। ठीक है यार, अब ऐसे नहीं होता तो यहाँ पे भी अंडू कर देते हैं अब। यहाँ पे ही आते हैं, यहीं पे करना पड़ेगा फिर। मैसेज कार्ड में ही आते हैं, कार्ड पर कार्ड पूरी विड्थ ले लेगा। मैंने तो यहाँ पे क्या दोनों के चलो, हिसाब से किया था कि यूजर कौन इनपुट यानी कि करंट आईडी, और उसके हिसाब से पहले किया था तो कभी। यहाँ पे एक सिंपल बॉक्स बना देते हैं अपन, बॉक्स का अलाइनमेंट सेट कर देंगे। तो बॉक्स की मॉडिफायर इज इक्वल टू फिल मैक्स विड्थ, और डॉट क्या कहेंगे, हाँ यहाँ पे नहीं, अलाइनमेंट देना है इसका। तो कंटेंट अलाइनमेंट इज इक्वल्स टू, और ये कंडीशन, क्या दिक्कत है? अलाइनमेंट ही चाहिए और हॉरिजॉन्टल दे रहा हूँ इसको। हाँ आ रहा है सजेशन। सेंटर एंड, सेंटर एंड का क्या मतलब है? सेंटर एंड क्या हुआ, सेंटर एंड सेंटर स्टार्ट। चलो देखते हैं। यहाँ पे मॉडिफायर की नीड नहीं है अब, सारा काम वो खुद ही हैंडल कर रहा है। चलो लेट्स सी। अरे क्या एरर है?
सही है। तो मैसेज कार्ड में यहाँ पे रो बनाई है, रो के अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज इक्वल टू अरेंजमेंट डॉट स्पेस्ड बाय 8 dp था शायद, आई थिंक। सिंक करो। ठीक है, मच बेटर। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक लगा के थोड़े बहुत मैसेजेस जो हैं उनको उसने भेजे हैं ऐसा कर देता हूँ मैं, सामने वाले ने, ताकि क्या लेफ्ट साइड वाले भी दिखने चालू हों हमें। तो चैनल और इसमें ही मैसेजेस हैं। सेंडर को चेंज कर देते हैं, अभी सबके अंदर के एम वाला सेंडर है, थोड़े बहुत में सेंडर ये भी लगा देते हैं। तो जैसे बी वाला सपोज उसने सेंड किया, डी वाला उसने सेंड किया, एंड सपोज पी वाला भी उसने सेंड किया। और ऑटोमेटिक लाइव अपडेट्स देखो, ऐप को रन रन ही डायरेक्टली आ गया। हो गया ना काम, सजेशन से थोड़ा बहुत फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो जस्ट शुरुआत है, मस्त चूसेंगे इसको। बिल्कुल। मैंने तो अरे उसमें 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 एक यूज़ किया है, स्टार्टअप टैब इंटेलीजे 9, के अंदर। इंटेलीजे के अंदर बहुत शानदार वर्क करता है। एक स्टार्टअप टैब 9 है ना, तो उनका इन्होंने बंद कर दिया बिजनेस। बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप जो हमें करनी है वो है बीच में डेट्स दिखानी। आ गया यूआई, ये डेट दिखानी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि अब नॉर्मल चैनल की लिस्ट से तुम्हारा काम नहीं होगा, है ना। और अभी तक जो लॉजिक अपन यहाँ पे ये कर रहे थे कि सेंड किया है या नहीं किया है, टाइम को फॉर्मेट करने वाला, और यहाँ पे अगर सेंड किया हुआ है तो बूलियन के हिसाब से अलाइनमेंट वगैरह सेंड कर रहे हैं, सेट सेट कर रहे हैं अपन। ये सारा जो हैवी काम है ना, ये सारा अपन व्यू मॉडल को दे सकते हैं। और व्यू मॉडल हमें, इसके आगे का मैंने उसमें लिख रखा है, तो एक बार डॉक भी ओपन कर लेता हूँ मैं। टेक्स्ट चैट, चैट स्क्रीन, स्टेट, चैट लिस्ट आइटम, इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैसेजेस की जगह पे हम देंगे लिस्ट ऑफ चैट लिस्ट आइटम। और ये क्या चीज़ है? ये 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला है रिसीव्ड मैसेज, टाइम क्या है, मैसेज क्या है। दूसरा है सेंट मैसेज, टाइम क्या है, मैसेज क्या है। और तीसरी चीज़ है डेट, जो हमें बीच में दिखानी है जगह जगह पे, इस तरीके से। तो इसके लिए हमें पहले खुद प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, है ना। अगर तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ मैसेजेस आते हैं तो तुम्हें उन्हें डेट वाइज ग्रुप करना है, एंड ग्रुप करने के बाद में बीच में ऐसे डेट के आइटम्स ऐड करने हैं। और फिर ये कंप्लीट लिस्ट अपन लेके कंपोज को देंगे और कंपोज दिखाएगा इसे। तो ये इस तरीके की प्रोसेसिंग करनी है। अभी जो गूगल आई हुआ था ना, उसमें यही बोला गया था कि इस टाइप की इमेज दो और हम बता देंगे कोड क्या करना है। और जैसे ये वाला फिग्मा दो उसको, वो बता देगा कि क्या लिखना है। तो ये मस्त चीज़ है। अभी थोड़ी ये इमेज का इनपुट है, अभी अभी थोड़ी है। उन्होंने एक्चुअली के अंदर यहाँ का तो आइडिया नहीं, बट उन्होंने एक डेमो के अंदर दिखाया था वहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक रफ स्केच दिया, हम्म। रफ स्केच ने पूरी कंपोज लिख के दी, ऑलमोस्ट जो मैच करती है। सही है, बहुत बहुत टाइम सेव हो जाएगा भाई, बहुत टाइम सेव हो जाएगा। मस्त है। ठीक है, तो चैट लिस्ट आइटम की ये क्लास बना लेते हैं, और ये वाली प्रोसेसिंग करनी है। अब तब तक तुम ये सोचो कि ये डेट कैसे बनाएंगे अपन, यानी कि अगर तुम्हें मैं लिस्ट ऑफ मैसेजेस दूं तो ये लिस्ट ऑफ चैट लिस्ट आइटम कैसे बनेंगे, तुम ये सोचो, तब तक मैं इसको डिफाइन करता हूँ। यार प्रॉम्प्ट देने का फीचर नहीं है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा स्टूडियो बोर्ड में। जैसे मैं कोई मैसेज सेलेक्ट करूँ और यहीं पे प्रॉम्प्ट दे सकूँ, ऐसा सिस्टम नहीं है। नहीं, स्टूडियो बोट है ना भाई, इसे सिलेक्ट करो और देखो स्टूडियो बोट है वहाँ पे, जैसे इसको ये सिलेक्ट सेलेक्ट करो किया मैंने अब। और राइट क्लिक करो। हाँ, राइट क्लिक फिर। अब देखो स्टूडियो बोट है ना ये रहा। हाँ, अब सही है। डॉक्यूमेंट जनरेट कंपोज सैम्पल डेटा एक्सप्लेन कोड, जनरेट करने का नहीं है यार। वो जैसे यार मैं देख, एक बार मैं उसमें दिखाता हूँ मेरे इंटेलिजे में कैसा है। इसमें तो बहुत शानदार है इंटेलिजे प्रीमियम में लिंक तो। था ना आपने, इसलिए शायद। देख, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहीं पे कर रखा है डिटेल्स में।
जैसे सेलेक्ट करो AI एक्शंस, एक मिनट, क्या हुआ, एक्टिवेशन खत्म हो गया क्या, इनेबल, अच्छा इनेबल नहीं था, ओके। AI एक्शंस और जनरेट कोड का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो, इम्प्रूव डिस्कोड, इसे सिंपल अभी यही दे देता हूँ। बाकी कंप्लीट फंक्शन की डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन करो, तो फिर वो उस तरीके से भी डिफाइन करता है। ये देखो लिख दिया कोड इसने, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, देखो ये और मस्त है। इस तरीके का चाह रहा हूँ मैं, इस तरीके का वहाँ पे आएगा ना, मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसको कमिट करते हैं इतने को, मैसेज कार्ड बनाया अपन ने, कमिट, टाइम है हमारे पास, तभी तक तो हो जाएगा। तो चैट व्यू मॉडल में आते हैं, और अब यहाँ पे एक और क्लास बनेगी, सील्ड क्लास, ये वाली। अब जैसे मैं अगर ये चीज़ लिख दी ना मैंने, अब मैं इसको बोलता है स्टूडियो बोर्ड को भाई सही कर दे इसको, वो नहीं है यार, वो चीज़ मिसिंग है। बट है ना, जैसे बग आता है ना, एरर आती है, तो एरर में लिखा होता है आस्क जेमिनी, एंड देन उसके बाद के अंदर वो लिटरली आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या एरर है। हम्म, तो सही वो में। शानदार है मतलब। बहुत हेल्पफुल है भाई। ओके, तो अब हमें यहाँ पे डेटा के अंदर साथ में वेल चैट लिस्ट आइटम, हाँ यही चीज़ चाहिए मेरे को, लिस्ट ऑफ चैट लिस्ट आइटम, एम्प्टी लिस्ट नहीं, बट डिफ़ॉल्ट नहीं देना है, चैट लिस्ट आइटम्स नाम देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चैनल के अंदर हमें मैसेजेस मिलेंगे, उन मैसेजेस को प्रोसेस करना है, तो वेल चैनल इज इक्वल टू ये वाला, और यहाँ पे चैनल, और साथ में एक और फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन क्रिएट चैट लिस्ट आइटम लिस्ट, चैट लिस्ट आइटम्स कह देते हैं सिंपली, चैनल पास कर देते हैं इसके अंदर, और आउटपुट में लिस्ट ऑफ, पता, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर आगे चैनल डॉट मैसेजेस डॉट फोर लूप, हाँ ठीक है, लगाओ। फिर आगे क्या करेंगे, वाओ ओके ठीक है, फिर अटक गई गाड़ी इसकी, तो स्टेप बाय स्टेप नहीं करने का। भी चलती है, जैसे लिखते हो वैसे चलती है, और एक बार बैक ले लिया दोबारा और नहीं अब मैं चलती अब फिर। मैं उसकी पावर दिखाता हूँ, देख। नहीं, वो सीख रहा है यार, अभी धीरे सीख रहा है। नहीं सीख क्या रहा है यार, यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, इनको एज इट इज पोर्ट करना है स्टूडियो में। आई थिंक इंटरप्राइज वर्जन ना तुम्हारे पास। हाँ ये तो पेड़ है यार। हाँ तो फ्री में यार ऐसे होगा यार, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना देता हूँ, एंड दोनों के दोनों क्लासेस दे देता हूँ मैं इसको लाके, एक तो ये दे देता हूँ, और यहाँ पे एक फील्ड भी ऐड कर देते हैं ताकि उसके लिए समझना आसान हो, चैनल और करंट यूज़र आईडी, ठीक है। और चैट लिस्ट आइटम का तो मैंने दे दिया है, मैसेज का ऑब्जेक्ट देना है, मैसेज का ऑब्जेक्ट भी दे देते हैं, टाइम स्टैम्प यार फायरबेस का होगा वैसे यहाँ पे, गूगल क्लाउड वाला, ठीक है। डन, बस फंक्शन की डेफिनेशन दे देता हूँ, डिफाइन दिस फंक्शन ऐसा कह दूंगा, फिर इसको मैं तो कर देगा डिफाइन, कॉपी पेस्ट, चैनल का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, चैनल का ऑब्जेक्ट भी ले लो, अभी के लिए हट जा, टाइप देना है, ठीक है। चलो AI actions, generate code, define this function,
क्या हुआ? नो कोड जनरेटेड? अच्छा, ऐसे कर देते हैं। हम्म। चेक लिस्ट आइटम्स बनाए, फिर फोर लूप लगाया, मैसेज इन, मैसेजेस, टाइम लिया, अगर आईडी करंट के इक्वल है तो सेंट मैसेज है, नहीं तो रिसीव्ड मैसेज है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। पर इसके आगे एक काम और करना है भाई। अरे पूरा रिपोर्ट ना रिमूव कर दिया। बग। साथ में यही बोल देता हूँ मैं, ऑल्सो एड डिस्टिंक्ट डेट आइटम्स इन बिटवीन। बस यही चीज़ चाहिए थी। और सिंपल डेट फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पे डेट टाइम डिटेल है। तो डेट स्ट्रिंग में हम करेंगे ये वाली डेट ले करके, डेट टाइम डिटेल्स डॉट फॉर्मेट। और फॉर्मेट यहाँ पे क्या यूज़ करना है? आई थिंक DDMMMYYYY है ये वाला फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट डॉट डेट मंथ ईयर वन कैसा है? ये वाला ही चाहिए। डेट स्ट्रिंग बना देगा और आइटम्स बना करके कर देगा। ठीक है, बस यहाँ पे फिर कॉल करना है इसको, क्रिएट चेक लिस्ट आइटम्स, चैनल देना है, और यूज़र डॉट आईडी देनी है। ठीक है। ओके, अब इसको यूज़ करना है तो यूज़ के लिए चैट स्क्रीन में सब कुछ चाहिए, मैसेजेस लिस्ट में भी सब कुछ चाहिए, क्योंकि ये मैसेजेस यूज़ कर रहा है, अपन को यहाँ पे मैसेजेस की जगह पे यूज़ करना है डॉट चैट लिस्ट आइटम्स। यहाँ पे आइटम मिलता रहेगा हमें। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर व्हेन स्टेटमेंट लगाना है, व्हेन ये चेक लिस्ट आइटम एट रिमेनिंग ब्रांचेस। तो अगर रिसीव्ड हो और सेंट मैसेज हो तो मुझे सेम काम करना है। तो क्या करें क्या करें क्या करें? डेट को अलग से कर लेते हैं, बाकी को सेपरेटली कर लेंगे, फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इफ चैट लिस्ट आइटम इज डेट, तो कुछ और काम करना है, अदरवाइज ये वाला ही काम करना है, बॉक्स वाला ही। और इस बॉक्स में भी इज सेल्फ सेंट, इसकी जगह पे इफ चेक लिस्ट आइटम इज सेंट। अरे हाँ हाँ, सही बता रहा था, बता बता बता। हाँ, ये तो क्या करेंगे? वेरी गुड। कंटेंट अलाइनमेंट क्या हुआ? सेट क्यों नहीं हो रहा? डॉट मैसेज सीधा रिजॉल्व नहीं होगा। तो यार इफ एल्स लगाना पड़ रहा है। नेक्स्ट। ठीक है, एल्स में भी इफ कंडीशन चाहिए कि भाई सीधा रिजॉल्व नहीं होगा वो। स्क्वायर कल इम्प्रूव करेंगे, आज ये वर्किंग में तो आ जाएगा, बट इम्प्रूवमेंट कल करेंगे इसमें। इश्यूज हैं फिलहाल। क्या हो गया? फाउंड एनी मैसेज का टाइप तो मैसेज ही तो है दोनों के अंदर।
फील्ड क्या क्या चाहिए, एक ही चाहिए ना? अच्छा, एल्स इफ है, ओके 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 ओके। अदरवाइज तो एरर थ्रो करनी पड़ेगी यार, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया यहाँ पे। इसको इम्प्रूव करेंगे कल, है ना, थोड़ा इशू है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया, और बीच में डेट दिखानी है, तो डेट तो सिंपल ही है, टेक्स्ट दिखाना है जस्ट। या फिर अभी इम्प्रूव कर देते हैं। तो पहले तो भाई ये इफ की जगह पे व्हेन यूज करो। व्हेन नहीं है, इफ विद व्हेन, और इज रिसीव्ड मैसेज, और फिर अगर ये इज डेट को, तो अलाइनमेंट डॉट सेंटर चाहिए। एंड इस बॉक्स को बाहर निकाल देते हैं। इसका कोड कर देते हैं। क्या वो किसी को एडमिट करना है? बड़ा जल्दी ज्वाइन कर रहा है ये। 10 बार तो ज्वाइन कर लिया है इसने। अच्छा, तो रिक्वेस्ट हम्म, अभी क्यों आई मेरे को? दूसरी मेल आईडी से करी हुई। हम्म ये पेस्ट, और यहाँ पे अब काम आसान हो गया, सिंपली चैट लिस्ट आइटम डॉट मैसेज यूज कर सकते हैं, स्मार्ट कास्ट। सेम टू सेम, अरे सेम टू सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। और डेट वाले में सिंपली एक टेक्स्ट दिखा देना है, तो टेक्स्ट चैट लिस्ट आइटम, चैट लिस्ट आइटम डॉट डेट। फाइनली रन करते हैं। वाओ, डेट आ गई बीच में। अब एक आधी में टाइम स्टैम्प चेंज कर देते हैं, एंड लेट्स सी काम करता है नहीं करता उस हिसाब से। तो 9:30, 9:22, 9:21, इस डेट को चेंज कर देते हैं, 15 की जगह पे 14 कर देते हैं। अपडेट, यस, डेट्स आ रही है बीच में, वो तो सही आ रही है, सही कोड लिखा है एआई ने। 14 की जगह पे 13 कर देते हैं, सपोज इसको 13 क्या 9 कर देते हैं। फिर इसको भी 9 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 13, इसको कर देते हैं, ये बस ठीक है। हम्म मस्त। तो एक बार मैं वापस से रिवाइज करूं अभी जितना कुछ किया, क्योंकि मैंने अप्रोच बीच बीच में चेंज करी है, तो आई थिंक रिक्वायर्ड होगा। क्या बोलते हो? हाँ भैया। बिल्कुल बताते हैं। देखो, तो बात यहाँ पे ये है कि मुझे बीच में इस तरीके से डेट्स दिखानी है, तो इसके लिए डेफिनेटली फॉर लूप लगेगा। सारे मैसेजेस की जो भी डेट्स हैं हम चेक करेंगे, एंड ग्रुप बनाएंगे डेट वाइज। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर डेट के ये सारे मैसेजेस हैं, इस डेट के ये सारे मैसेजेस हैं। तो ये काम टेक्निकली होना कहाँ चाहिए, यूआई पे तो नहीं होगा, है ना, ये काम कंपोज तो नहीं करेगा। ये काम करवाना है हमें व्यू मॉडल से। और यहाँ पे देखते ही दिख रहा है कि हमारे पास 3 टाइप के आइटम्स हैं। क्या क्या आइटम्स हैं? डेट है, रिसीव्ड मैसेज है, और सेंट मैसेज है। तो कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली उसकी एक सील्ड क्लास बना दी। चैट व्यू मॉडल में सील्ड क्लास बना दी, रिसीव्ड मैसेज, सेंट मैसेज और डेट। फिर मुझे क्या करना है, मुझे चैनल से जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं उससे मुझे ये चैट लिस्ट आइटम की लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो इसका कोड मैंने नहीं लिखा, इसका कोड एआई से लिखवा दिया। तो कुछ नहीं है, सिंपल फॉर लूप लग रहा है। प्रीवियस डेट को ये सेव के रख रहा है, अगर प्रीवियस डेट इस डेट के इक्वल नहीं है तो उसी केस में डेट को ऐड करता है ये, और प्रीवियस डेट को चेंज कर देता है। बाकी मैसेज तो हर बार जाता ही जाता है। ठीक है, तो आइटम्स के अंदर इसको फिर ऐड कर देता है।
वैसे लिखा गंदा कोड है, इसको मैं इम्प्रूव कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली करेंगे रिटर्न बिल्ड लिस्ट, ठीक है, ये म्यूटेबल लिस्ट ऑफ नहीं, बहुत बेकार तरीका है। डेट स्ट्रिंग, अच्छा ठीक है, फिर सीधा ऐड नहीं करना है भाई, गलत है गलत है। प्रीवियस डेट और ये वाली चीज़ ले लेते हैं, ये रिटर्न वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इसको इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। और ये इसके लिए भी फोर लूप थोड़ा ऐसे चला ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। डॉट मैसेजेस डॉट फॉर ईच मैसेज, यस, ये वाला काम। सीधा ऐड वाला फंक्शन यूज़ होगा आपसे, यहाँ पे इंपोर्ट लगा देते हैं। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले एक ये स्ट्रिंग बना ली, फोर लूप लगाया, और डेट जब भी मैच नहीं करती, यानी कि पहले अगर वो डेट नहीं आई है तो अपन उसके डेट आइटम ऐड कर देंगे और बाकी मैसेज के आइटम ऐड हो गए। और इसको दिखाने के लिए क्या लॉजिक लिखा, दिखाने के लिए सबसे पहले मैंने हर एक आइटम के ऊपर बॉक्स लगाया है, क्योंकि मुझे अलाइनमेंट सेट करना है, और ये जो लेजी कॉलम है ये अलाइनमेंट डायरेक्ट सेट करने नहीं देता, तो मैं यहाँ पे कंटेंट का अलाइनमेंट लगाऊंगा। बॉक्स के अंदर फिल मैक्स विड्थ करी मैंने, तो फिल कर देता है ये विड्थ को। और अब डिपेंडिंग ऑन कि क्या टाइप है उसका अलाइनमेंट सेट होगा, सेंड मैसेज है तो एंड में आएगा, रिसीव्ड मैसेज है तो स्टार्ट में आएगा, डेट है तो सेंटर में आएगी, ठीक है। और इस बॉक्स के कंटेंट में यहाँ पे ये लिख दिया कि अगर डेट दिखानी है नॉर्मल टेक्स्ट है, रिसीव्ड मैसेज दिखाना है तो मैसेज कार्ड है, सेंड मैसेज तो मैसेज कार्ड है, सिंपल। और यहाँ पे आई थिंक इसने टाइम डॉट टू स्ट्रिंग कर लिया गधे ने, जबकि ये नहीं करना था हमें। यहाँ पे ये जो काम अपने डिराइव्ड स्टेट में कर रहे थे ना, ये वाला काम यहाँ पे करना है। तो मैसेज डॉट टाइम सही है सब कुछ। सेम टू सेम रिसीव्ड में भी आ जाएगा। हम्म। और मैसेज लिस्ट में अब यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है फॉर्मेटेड टाइम की, हम यहाँ पे सिंपली टाइम दे सकते हैं। और टाइम में चला जाएगा चैट लिस्ट आइटम डॉट टाइम। तो एक और इम्प्रूवमेंट कर दिया अपन ने, फिर टाइम। ओके, सही है। क्लियर, किसी का कोई डाउट? नहीं ठीक है अभी।